चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं इस दिन की एक और बड़ी खबर का। पेगासस मामले की जांच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाने वाला है। पेगासस के जरिए प्रतिष्ठित नागरिकों, राजनेताओं और पत्रकारों पर सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित निगरानी की जांच के लिए 10 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। पेगासस इजरायल की कंपनी NSO का एक स्पाईवेयर है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं कथित निगरानी की कई रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि निगरानी के आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जा सकता है। हालांकि केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस मामले में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया था। केंद्र ने कहा था कि एक्सपर्ट टेक्निकल कमेटी के समक्ष जो भी जरूरी डिटेल्स होंगी उन्हें पेश किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारी संवाददाता मीनाक्षी भांजा जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग। आज बड़ा दिन है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सभी की निगाहें रहेंगी क्योंकि वो पेगासस के मुद्दे पर अपना इंटरिम फैसला सुना सकता है। लेकिन अगर आपसे जानना चाहे अभी तक इस मामले में क्या कुछ हुआ, ऐसे में जितनी भी मैराथन सुनवाइयां हुई उस दौरान देखने को मिला कि कैसे इस मामले ने निजता के अधिकार यानी राइट ऑफ प्राइवेसी बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा का रूप ले लिया था। अभी तक अगर संक्षेप में आप हमें बता सकें कि सुप्रीम कोर्ट, सरकार और याचिकाकर्ताओं द्वारा मामले में क्या बड़ी बातें कही गई हैं? जी देखिए गौरी, क्या हुआ था कि ये जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने चौथी सुनवाई पे तो इसे एडमिट किया फॉर्मली। उससे पहले 3 सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले के जड़ तक जाना चाह रहा था और चौथी सुनवाई जब थी तब फॉर्मली ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया था, नोटिस जारी करके। और जो इसका पूरा जो हमने देखा है कि ये जो अभी गुजरा मॉनसून सत्र गया है संसद का, ये राजनीतिक तौर पे देखें तो ये एक मामला रहा है जो बहुत विवाद और गहमा गहमी का माहौल संसद में भी देखने को मिला। तो आपने जैसे सही फरमाया कि जो मूल फंडामेंटल इशू है यहाँ पे, वो राइट टू प्राइवेसी का इशू हवाला दिया है पिटिशनर्स ने, याचिकाकर्ताओं ने। 10 PIL दाखिल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। और भारत सरकार ने, ये एक ऐसा मामला था जहाँ की हलफनामा 2 पेज का हलफनामा भारत सरकार ने जमा किया और उस 2 पेज में भारत सरकार ने ये कहा था कि जो मिनिस्टर थे उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में इस मुद्दे पे पूरी सफाई दे दी है और जो पूरा एक अपैरेटस है इंडिया में वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन लीगल पैरामीटर्स कुछ होते हैं। उन पैरामीटर्स के अनुसार ही ये टैपिंग होती है। ये था भारत सरकार का पक्ष। और उसके बाद जो बहुत ही दिलचस्प चीज हुई थी इस मामले में वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को वक्त दिया इस मामले में कि आप विचार कीजिए कि आप अपने हलफनामा में और डिटेल्स देना चाहेंगे या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भारत सरकार ने दोबारा अपना पक्ष रखा। कहा, भारत सरकार का ये रवैया रहा कि इस मामले में और डिटेल्स पब्लिक डोमेन में तो नहीं ला सकते क्योंकि उससे क्या होगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि जो टेरर ग्रुप्स हैं वो उनको अलर्ट एक तरीके से पब्लिक इंफॉर्मेशन कर देगी। तो इसीलिए भारत सरकार ने भी अपना पूरा इसमें पक्ष लगाया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये कहते हुए कि अगर इंडिपेंडेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट सेटअप करेगी, जो कमेटी के मेंबर्स भी सुप्रीम कोर्ट एलोकेट कर सकती है, तो उस कमेटी के सामने जो भी डिटेल्स होंगे वो भारत सरकार देने को तैयार है। तो इसमें जो मूल याचिकाकर्ताओं का जो सवाल था वो ये था कि जो पेगासस स्पाईवेयर है, हाँ या ना, वो भारत में इस्तेमाल कभी भी किया गया है या नहीं भारत सरकार के द्वारा। तो वो हाँ या ना का जवाब अभी आया है। हलफनामा में भी भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा है कि इतनी सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में तो नहीं ला सकते। इंडिपेंडेंट कोई सेपरेट टेक्निकल ग्रुप अगर सुप्रीम कोर्ट गठन करे अपनी निगरानी में, तो उस कमेटी के आगे भारत सरकार अपना हर पक्ष रखने को तैयार है। तो इस पे सारी चीजें आज जिसे कहते हैं कि वो है लंबित है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा संकेत दिया हुआ है पहली सुनवाइयों में कि टेक्निकल कमेटी का सेटअप सुप्रीम कोर्ट शायद आज ऑर्डर कर दे। गौरी,